ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज संपूर्ण भारतवासियों के लिए मैं एक अहम सूचना देने जा रहा हूँ, जो कि अभी मैंने अपने फेसबुक पेज में भी लिख करके दिया है। ज़रूर आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे। ये बिल्कुल शाश्वत बातें हैं। धर्म की जय, अधर्म का नाश। ये बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन यहाँ शर्त ये है कि दुष्कृत कार्यों का नाश कौन करे। दुष्कृत कार्यों का नाश अगर हम केवल कहेंगे कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। इसलिए मैं आज बिल्कुल दावा के साथ आप लोगों के सामने यह कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि धर्म का जय, अधर्म का नाश ये तो अवश्यंभावी है। तो धर्म का जय केवल कहने की बात है या बताने की, करने की, आचरण में लाने की बात है। पर परेशानी तो ये है, कुल मिलाकर के धर्म की जय और अधर्म का नाश ये ब्रह्म वाक्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके केवल हम कहने तक ही सीमित छोड़ेंगे तो बात बन जाएगी क्या? कदापि बनना संभव नहीं है। क्या करना पड़ेगा? धर्म पर आचरण करना पड़ेगा, धर्म को जानना पड़ेगा, तदनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ धर्म को तो विशेषकर हिंदू घराने वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। ये हिंदू कहलाने वाले, हिंदू घराने वाले अगर धर्म को जानते होते तो आज ये अधर्म हिंदुओं पर हावी नहीं हो पाता। अब आप कहेंगे कैसा? तो जो जीते जागता प्रमाण वर्तमान समय में है, जो ईसाई और मुसलमानों का बोलबाला हुआ है, उसके लिए दोषी कौन है? जबकि ये हिंदू और ये क्या नाम है, ईसाई और मुसलमान, ये दोनों धर्म नहीं है, बौद्धिस्ट भी धर्म नहीं है। और तीनों वर्तमान समय में भारतवर्ष के अंदर में उधम मचा रहे हैं। और उधम काहे का है? हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को वर्गलाने के लिए, हिंदुओं में फूट डालने के लिए ये तीनों लगे हुए हैं। और विशेष करके तो ईसाई और मुसलमान हिंदुओं को ही ईसाई और मुसलमान बना रहे हैं। इस पर हिंदू भी सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि हिंदुओं के जो गुरु हैं, गुरुओं ने भी धर्म को जानने का प्रयास नहीं किया। आप कहेंगे कैसा? मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। ये हिंदू धर्म गुरु अगर धर्म को जानते होते तो आज स्वामी स्वरूपानंद जी को, जो कि शंकराचार्य कहलाते हैं अपने को, या शंकराचार्य कहते हैं हिंदू उनको, तो वो राम मंदिर के शिला पूजन का विरोध न करते। ये विरोध आज का नहीं था, ये विरोध बहुत पहले भी हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे और शिला पूजन के अवसर पर ये शंकराचार्य विरोध में निकले हुए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िला के फूलपुर से उनको पकड़ा गया था। ये हिंदुओं को याद नहीं है, हिंदू जानते भी नहीं है। क्योंकि ये हिंदुओं के गुरु जो ठहरे, जिनको खुद को धर्म नहीं मालूम, खुद धर्म को नहीं जानते हैं, वो धर्म की रक्षा कहाँ से करेंगे? वो हिंदुओं में ही फूट डाल रहे हैं। कहीं देखेंगे आप, वो गंगा स्नान नहाते समय भी विरोध करेंगे। हिंदू कहीं इकट्ठा हो रहा है, हिंदू किसी बात के लिए
अपना संगठन को मजबूत बना रहा है, हिंदुओं का कहीं एकत्रीकरण हो रहा है, तो ये बीच में ज़रूर कूदेंगे। और ये गुरु ठहरे हिंदुओं के। केवल इतना ही नहीं, इन हिंदुओं ने जिन स्वामी विवेकानंद को गुरु मान रखा है, स्वामी विवेकानंद भी धर्म को नहीं जानते थे, धर्म का धा उनको नहीं मालूम था, और ना उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस देव को धर्म के बारे में कुछ जानकारी थी। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, अगर रामकृष्ण परमहंस देव धर्म को जानते होते तो उन्हें नमाज पढ़ने की ज़रूरत न हुई होती, उन्हें धर्म के बारे में जानकारी हुई होती, अपना धर्म क्या है उनको अगर जानकारी होती तो वो नमाज पढ़ने क्यों जाते। ये सारा काम मैं जान करके बोल रहा हूँ, जानकारी के साथ बोल रहा हूँ, और यही कारण बना कि स्वामी विवेकानंद भी धर्म को नहीं जान पाए। इसीलिए वो ईसाइयों को भी धर्म मान रहे हैं और इस्लाम को भी धर्म मान रहे हैं। और ये ईसाई और इस्लाम वाले कर क्या रहे हैं, भोली भाली हिंदू जनता को ईसाई और मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। जो हिंदू घराने के लोगों को ईसाई और मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं, इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हिंदू है, हिंदू और हिंदुओं के गुरु। अगर गुरु इनको सही पाठ पढ़ाते होते तो बात कुछ और बनती। हिंदुओं को धर्म के बारे में जानकारी नहीं थी, वो जानते नहीं थे, इसलिए ये सारा नतीजा आपके सामने है। अगर हिंदू ये जानते कि धर्म बनाया नहीं जाता, धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, धर्म ईश्वर द्वारा संचालित होता है, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ होता है, धर्म में मानव मात्र के लिए भेदभाव नहीं होता, धर्म मनुष्य मात्र के लिए है, आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा, ये अगर हिंदू गुरु जानते होते स्वामी विवेकानंद, तो फिर इस्लाम को और ईसाइयत को भी उन्हें धर्म कहना ही नहीं पड़ता। और यही जो नतीजा हुआ है, जो आज हमारे सामने में है, हम देख रहे हैं, देख करके भी हिंदू समझने के लिए तैयारी नहीं है इसको। जो जिनको इस्लाम और ईसाइयत को धर्म कहा गया है, और आज वही ईसाई मिशनरी जगह जगह संपूर्ण भारत भर में अपना जाल बिछाकर हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगे हैं। ये हिंदू धर्म गुरु अगर ईसाई को धर्म ना कहते होते, ना मानते होते, तो कम से कम हिंदुओं को तो ये जानकारी हो जाती कि ये धर्म नहीं है। पर गुरुओं को नहीं मालूम तो हिंदू कहाँ से जानेंगे। और यही नतीजा हुआ कि हिंदू केवल इतना ही नहीं, हिंदू घराने के बेटा और बेटी इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं, मुसलमान बनाया जा रहा है उनको, और रोज़ाना ये पढ़ने में आता है। कल मेरे पास मेरे एक मित्र ने भेजा कि फला जगह एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी की, मुसलमान बन करके शादी किया। और वो तो इस्लाम में ज़रूरी है, इस्लाम कबूल किए बिना वो शादी करेंगे नहीं। 3 महीना भी नहीं हुआ, उसको आग में जलना पड़ा, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। कौन दोषी है इसके लिए? अब हिंदू संगठन उसमें कूद रहे हैं कि वो मुसलमान, उसने ये काम किया, उसको जलाया। और जब ये लड़की छुट्टा घूम रही थी, उस समय हिंदू संगठन कहाँ सो रहे थे? हिंदू घराने की लड़की मुसलमानों में जो गई है, उसके लिए घर वाले दोषी नहीं है। इसका कारण क्या? इसका कारण यही है कि धर्म को ये जानते नहीं है। हिंदू धर्म को जानता होता तो ये सब काम ना होता। अब हिंदुओं को आज तक ये अकल ही नहीं है कि हिंदू घराने की लड़की जो मुसलमान में, ईसाइयों में जाएगी, उनके कोख से जितने भी संतानें आएंगे वो हिंदुओं के दुश्मन नहीं, राष्ट्र के दुश्मन बनेंगे। और संपूर्ण विश्व के आंगन में एक भयावह स्थिति आप देख ही रहे हैं। और ईसाइयत जो धर्म नहीं है, इस्लाम जो धर्म नहीं है, मैं इसको अब तक उजागर कर चुका हूँ इन 37 वर्षों में। ये धर्म का धा तक नहीं है यहाँ पर।
जो जिस किताब को फॉलो करते हैं वो उसी किताब को लेकर के आए, उसी किताब के ऊपर ही डिबेट करेंगे हम। कुरान के मानने वाले कुरान को लेकर के आए, इसलिए मैंने बोला कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। ईसाइयों को बोला कि बाइबल को ईश्वरीय ग्रंथ सिद्ध करके दिखाएं, और ये त्रिपिटक वालों को भी बोल रखा कि ये धर्म है, इसको सिद्ध करके दिखाएं। ये धर्म इनमें से एक भी नहीं है। और बन कौन रहे? हिंदू। यही तो कारण बनाना कि अहमद बुखारी जामा मस्जिद के इमाम, उन्होंने बोला है मुसलमानों से, मुसलमान युवाओं से कि हिंदू लड़कियों को शादी करो मुसलमान बना करके, क्योंकि उनका लड़का भी एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना करके शादी किया है। मैं पूछ रहा हूं इसके लिए दोषी कौन है? हिंदू अगर इस सच्चाई को जानते होते तो ये नौबत क्यों आती? हिंदू नहीं जान रहा है कि धर्म है क्या, धर्म किसको कहा गया है। अगर ये धर्म को जानते होते आज अधर्म का बोलबाला ना हुआ होता। जबकि ये शुरू से ही कहते आए हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम, साधु महात्माओं का जय, दुष्कृतकारियों का नाश, इन्होंने कहा है, चरितार्थ नहीं किया। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने चरितार्थ किया इसको, और योगेश्वर कृष्ण ने भी इसको चरितार्थ किया है। लेकिन हिंदू अपने पूर्वजों से सीखा ही नहीं, उनको ईश्वर बना करके दुनी तक की सीमित छोड़े। ये हिंदू आलसी हैं, प्रमादी हैं, हिंदू भाव में बह जाते हैं। हिंदुओं ने सही और गलत का निर्णय आज तक लेना नहीं चाहा, जो आज सारा नतीजा सामने है। पर मेरा कहना यह है कि अगर धर्मात्मा अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार प्रसार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी, और धर्मात्मा अपने प्रचार में कमी लावे तो दुरात्मा हावी होंगे, और यही हुआ है। और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी मैं भारतवर्ष के अंदर में आर्य समाज नामी संस्था को मानता हूं, क्योंकि आर्य समाज के जन्मदाता, जबकि आर्य समाज का संगठन किया, संगठन बनाया है उन्होंने, आर्य समाज नाम दिया है, लेकिन आर्य तो आदि सृष्टि से है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, और वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म बताया है। और दयानंद ने धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, इसको अनेक प्रकार से, अनेक ग्रंथों से, अनेक किताबों के प्रमाणों से सिद्ध किया। पर आर्य समाज भी इस पर पहल नहीं की। अगर आर्य समाज के लोग इसी धर्म का प्रचार प्रसार करते होते तो आज अधर्म हावी कैसे होते? पक्ष दो होते हैं। मैं 94 में लिखा था एक लेख, जबकि वो लेख खलील जिब्रान का है। खलील जिब्रान नामी एक अरबी लेखक हुए हैं, जिन्होंने शैतान की कहानी नाम की एक किताब लिखी उन्होंने, और उन्होंने यही बताया, दर्शाया अपनी किताब में कि पक्ष दो होते हैं, एक होता है धर्मात्मा तो दूसरा होता है दुरात्मा। एक बार की घटना है कि धर्मात्मा कहीं जा रहे थे अपने प्रचार के लिए, पैदल का रास्ता था, सड़क चल रहे थे, और सड़क चलते चलते उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि उनका नाम लेकर के किसी ने पुकारा कि धर्मात्मा मुझे बचा लो। धर्मात्मा ने पीछे मुड़ करके देखा तो पता लगा कि सड़क के किनारे एक आदमी लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके नज़दीक गए तो देख करके आश्चर्यचकित हुए कि चोर, दस्यु, डाकू, गुंडा होगा, इसको लोगों ने मारना चाहा, ये मरा नहीं। तो वो छोड़कर फिर जाने लगे। पर जो आदमी लहूलुहान अवस्था में पड़ा था उसने बोला, धर्मात्मा मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। धर्मात्मा ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तू छोटा भाई बता रहा है, कैसे है भाई तू छोटा भाई? तो उस लहूलुहान अवस्था में पड़ा व्यक्ति ने कहा कि मैं वो सब बाद में बताऊंगा, तुम मुझे पहले बचा लो। धर्मात्मा ने कहा कि नहीं, पहले बताओ तब बचाऊंगा। तो उसने कहा, मैं हूँ शैतान। शैतान शब्द हमारा नहीं है, कुरान और बाइबल का है।
हदीस में आया है अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि बनी आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह खनसा वाज़ गफ़ल वसवसा, कि जब ये बनी आदम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं तो शैतान इससे दूर भागता है, और जब ये बनी आदम इंसान अल्लाह की इबादत से दूर रहता है तो शैतान उस पर हावी हो जाता है। और आज उसी अल्लाह वालों पर शैतान हावी हैं। शैतान हावी न हुए होते तो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में ये जो तबाही इस्लाम वालों द्वारा मचाया हुआ है ये न हुआ होता। इससे ये साफ पता लगा कि वो अल्लाह की इबादत से दूर हैं, इसलिए उस पर शैतान हावी है। तो धर्मात्मा शैतान शब्द सुनते ही कह उठे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि शैतान से मैं बचूँ, शैतान से पनाह मांगता हूँ और ऐसे शैतान को मैं बचाऊँ, ये नहीं हो सकता। वो छोड़कर जाने लगी। फिर उस शैतान ने कहा कि धर्मात्मा मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, अगर कहीं मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। धर्मात्मा ने पूछा कि भाई तेरे मरने से मैं क्यों मरूं? उस शैतान ने कहा कि बस यही तो बात समझने की है जिसको तुम समझ नहीं रहे हो। बोले क्या? बोले तुम ठहरे धर्मात्मा, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है लोगों को धर्म उपदेश देना, लोगों को यह बताना कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान के बहकावे में मत आओ, शैतान के अनुगामी मत बनो। और अल्लाह ने भी कुरान में अनेक जगह मना किया है, शैतान के बहकावे में मत आओ, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान को दुश्मन बनाने वाला भी अल्लाह है। बंधुओं ये भी सुनिएगा, ये यहोवा और अल्लाह दोनों मैं कई बार लिख करके दिया हूँ आप लोगों को। पर ये मत समझिएगा कि शैतान केवल इंसान को गुमराह करता है, पर गुमराह करने वाला अल्लाह भी है। अब मानव समाज को इस पर निर्णय लेना है कि उन गुमराह करने वालों में से सबसे बड़ा गुमराह करने वाला कौन है? शैतान है या अल्लाह है? जब अल्लाह ही गुमराह करने वाला है, अल्लाह ही रास्ता दिखाने वाला है, तो अल्लाह फिर अलग से गुमराह करने के लिए शैतान को क्यों बनाया? ये कुरान और बाइबल दोनों फंसा पड़ा है। इसीलिए तो मैं चुनौती दे रहा हूँ इन दोनों को। अगर हमारे हिंदू घराने के लोग इस धर्म को जानते होते, धर्म का प्रचार प्रसार करते होते, तो आज ये हावी ना होते इन पर। उस शैतान ने कहा कि धर्मात्मा तुम तो दुनिया वालों के सामने जा कर के प्रचार करते हो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान के बहकावे में मत आओ। बोले हाँ वो तो ठीक, यही तो मैं कहता हूँ। शैतान कहने लगा जब यही कहते हो तुम, तो तुम मेरे नाम को भुजा करके ही खा रहे हो। अगर मैं मर गया तुम अपनी दुकान कहाँ चलाओगे? तुम्हारी दुकानदारी कैसे होगी? ये घटना मैं 94 में लिखा था। मैं निवेदन कर रहा हूँ, यह किस्सा मैंने खलील जिब्रान से ली, उस किताब को पढ़ करके मैंने यह किस्सा लिखा था हिंदी में। और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ, ये हमारा सामने आज ये प्रैक्टिकल हो रहा है, हुआ है। हिंदू घराने के लोग या आर्य कहलाने वाले लोग अगर धर्म पर आचरण करते होते, धर्म का प्रचार प्रसार करते होते, तो अधर्म इन पर हावी ना हो पाता। अधर्म हावी होने के लिए दोषी कौन है? यही हिंदू कहलाने वाले, आर्य कहलाने वाले, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म को जानता हूँ बताते हैं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, जो हिंदू संगठन, धार्मिक संगठन है जिसको विश्व हिंदू परिषद कहा जाता है, VHP कहा जाता है, उनके बड़े बड़े अधिकारी भी धर्म का धा तक नहीं जानते। मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। सुदर्शन न्यूज चैनल में जब जाकिर नाइक का पर्दाफाश प्रोग्राम चल रहा था, तो सुरेश चौहान जी ने मोहन जोशी, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे विश्व हिंदू परिषद के, दूरदर्शन में उनसे पूछा, मोहन जोशी जी, कि डॉक्टर जाकिर नाइक को आप जानते हैं? उन्होंने साफ मना किया कि हम नहीं जानते। ये है हिंदू, ये है हिंदू प्रचारक, वो हिंदुओं के ठेकेदार हो। हिंदुओं सुनो जरा कान खोल करके, तुम्हें बचाने वाला कौन है? ये खुद नहीं जानते, तुम्हें बचा लेंगे ये? इसलिए तो बार बार मैं हिंदुओं को बुलाता हूं कि वेद ही एकमात्र रास्ता है। वेद के शरण में आने पर ही बचने का रास्ता मिलेगा।
नान्ना पंथ विदते आयनाया। वेद मुकद्दस में परमात्मा का भी यही उपदेश है कि तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, सही और सच्चा रास्ता केवल वेद है। अगर यह धर्मात्मा अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि करते होते तो आज जगह जगह भारत भर में ईसाई मिशनरी का बोलबाला क्यों और कैसा होता, ये पालघर वाला कांड क्यों और कैसे आता। ये तो जीते जागता प्रमाण है। फिर भी हिंदू कुछ भी सीखने के लिए, समझने के लिए, आचरण में लाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये हिंदू जो ठहरे। हिंदू के माने होता है बिना पेंदी का लोटा, जिसको कुछ भी अता पता नहीं है। जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यही गंगादास और जमुनादास होने के कारण ही आज ये सारा नतीजा है जो हमारे और आपके सामने है। इसलिए मैंने केवल 2 टुक में आप लोगों को यही बताना चाहा कि धर्म पर आचरण करो, हिंदू धर्म को जानो। अगर धर्मात्मा अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि करे तो दुरात्मा का प्रचार प्रसार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी, और धर्मात्मा कहलाने वाले अपने प्रचार में कमी लावे तो दुरात्मा के प्रचार में वृद्धि होगी। यही हुआ है। और सबसे बड़ा जिम्मेदार मैंने इसको आर्य समाज को माना है कि आर्य समाज विशुद्ध वेद का प्रचार करता है। अगर विशुद्ध वेद का प्रचार करते होते ये और उस पर आचरण करते होते, जद जपोती तद कार्य करोती होते, जैसा बोलते वैसा काम करते होते, तो आज आर्य समाज के संस्था में यह कब्जा कुब्जा का प्रकरण नहीं चलता। ये अपने आप में दोषी हैं। और मेरे में कमी यही है कि मैं असत को सहन करता नहीं है। मैं सत्य का उजागर करने में लगा हूँ। ये 37 वर्ष हो गया मुझे। मैं केवल सत्य से ही नाता रखता हूँ। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप कुरान के खिलाफ बोलते हैं, बाइबल के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूँ। अगर है तुम्हारा सत्य तो आओ सामने। सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं है, पर दूर से बैठे बैठे चिल्पो कर रहे हैं। आज हमारे शिष्टमंडलियों ने जो ईसाइयों के ऊपर मुहिम छेड़ रखा है, वो भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन बच्चों को भी निरुत्तर करने की क्षमता इन बाइबल वालों के पास नहीं है। और वो जो राजेश नाम का बंबई का रहने वाला है, उसने मेरे से फोन से संपर्क किया, उसने डिबेट करने के लिए समय लिया। उसने हमें बोला था कि हम 2 मिनट में घुटना टिकवा देंगे, और ये घुटना टिकवाने वाले आज खुद घुटना टेक करके ये हमारे साइट में आकर के अपना वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं। ये इतने बड़े साहसी, इतने बड़े बहादुर हैं। अरे झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हो। झूठ कहीं सत्य के सामने टिका है क्या? झूठ कभी सत्य के सामने नहीं टिका। इसीलिए तो कल मैं बोला कि कुरान और बाइबल दोनों ईसा मसीह को मानते हैं। और अहमद दीदाद जो कि ईसाइयों से डिबेट किया था, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के उस्ताद बताए जाते हैं, हालांकि वो रहने वाले थे जूनागढ़ के, हमारे भारत के ही, साउथ अफ्रीका में जा बसे थे। जो ईसाइयों के साथ उन्होंने डिबेट किया था और वो फन्ने खा बने। मैं चुनौती दे रहा हूँ। उस अहमद दीदाद के ऊपर भी मेरा 2 वीडियो लगा हुआ। फिर आज बोल रहा हूँ, जाकिर नाइक को और अहमद दीदाद को, दोनों को ही बोल रहा हूँ कि ईसा मसीह को तुम पैगंबर मानते हो और ईसा मसीह को बाइबल वाले ईश्वर का इकलौता बेटा मानते हैं। उसी ईसा मसीह की घटना जो कुरान और बाइबल में लिखा हुआ है, उसी पर ही हम डिबेट करेंगे। उसे एक को लेकर के आओ। अगर धराशायी मैं ना कर दिया तो फिर मेरा नाम मत लेना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कपोल कल्पित बातों को ईसा मसीह के साथ जोड़ करके कुरान वालों ने भी रखा है, बाइबल वालों ने भी रखा है, जो मानवता की हत्या हुई है, मानवता पर कुठाराघात हुआ है। क्योंकि जन्मजात शिशु न बोल सका और न बोलना संभव है। जन्मजात शिशु कभी बोलने के लिए उसके अंदर में क्षमता नहीं है, वो सृष्टि नियम विरुद्ध है। और ईसा मसीह के अंदर में मिट्टी का चिड़िया बना करके फूंक मार करके उड़ाते थे। ये कुरान बताता है और बाइबल बताता है। ये किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये कपोल कल्पित बात है। इसीलिए मैं केवल नमूना दे रहा हूं। इसी सच्चाई को उजागर करूंगा। सामने आओ, कुरान वाला आओ, बाइबल वाले आओ। और ये त्रिपिटक वाले जो हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं, ये लोग
कहीं भीम सेना है तो कहीं सेफ बाम सेफ है तो कहीं भीम आर्मी है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ये चंद्रशेखर रावण अपने को कह रहा है, ये कन्हैया लाल अपने को कह रहा है, ये साजिश हैं हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए। पर हिंदुओं को बर्बाद करना किया जाना संभव नहीं है। इतना जरूर ध्यान में रखना कि सिकंदर सलूकस मिटाने को आए, खुद ही मिट गए पर मिटाने न पाए। ये ध्यान में जरूर रखना है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि धर्म का जय अधर्म का नाश, या धर्म की जय अधर्म का नाश अगर आप चाहते हैं तो धर्म का प्रचार प्रसार करते रहिए, जिससे हिंदू घराने के बेटा और बेटी कोई ईसाई और मुसलमान बनने ना पाए, ये पालघर वाली घटना सामने आने ना पाए। और मैं जितने पादरी और पास्टरों को अब तक वैदिक धर्मी बनाया हूं, उन सब ने स्वीकार किया है कि ये मूल जो ईसाई हैं वो हम भारतीयों के, जो हिंदू से हम ईसाई बने हैं, उनसे भेदभाव रखते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, चाहे हम भले ही कितने पादरी क्यों ना बन जाएं। ये उन पादरियों ने खुद बोला है जिन्हें मैं वैदिक धर्मी बनाया हूं। मैं जानबूझ करके नाम लेना नहीं चाहता, यूट्यूब में भरा पड़ा है, उसमें देखें, प्रमाणों के पुलजरी लगा रखा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सारा अधर्म हो रहा है। जो धर्म का धा जानते नहीं है वो धर्म चिल्ला रहे हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये एक काल था जिस काल में आदि गुरु शंकराचार्य ने इन जैनियों और बौद्धिस्टों को भारत से समाप्त कर चुके थे, क्योंकि इन्होंने दोनों ने ही सत्य सनातन वैदिक धर्म का बड़ा नुकसान किया है। मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लंबा न करता हुआ मैं उपसंहार की तरफ जा रहा हूं। और आप हिंदू कहलाने वालों को या आर्य कहलाने वालों को यही बताना चाह रहा हूं कि धर्मात्मा अगर प्रचार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। तो धर्मात्माओं के लिए ये ज़रूरी है, धर्मात्माओं के लिए आवश्यक है कि वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार को वृद्धि करे, धर्म को प्रचार प्रसार करते हुए जन जन तक पहुंचाए और उन लोगों तक ये बात भी पहुंचाए कि ईसाई कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ है। ये धर्म के साथ मुकाबला ये नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना है कि सत्यमेव जयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य का ही जय होता है, सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता और सत्य को कोई हरा भी नहीं सकता, सत्य के साथ मुकाबला नहीं कर सकता कोई। आज तक नहीं हुआ, यह शाश्वत है, आदि सृष्टि से लेकर के अब तक चलती चली आ रही है और प्रलय तक चलती रहेगी। सत्य को कोई हरा नहीं सका, इसलिए सत्य के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। और ये हमारे हिंदुओं के, हिंदू घराने की ये कमबख्ती की नतीजा है कि हिंदू घराने के लोग अगर ये सत्य को जानते होते तो आज हिंदू घराने वालों को ये आंख न दिखाते, ना ये शाहीन बाग वाला कांड होता और न दूरदर्शन में बैठ करके मौलाना साजिद रशीदी ये कह पाता कि मंदिर बना लो, हम तोड़ करके मस्जिद बना देंगे। ये कहने की हिम्मत किसने दी? लोकसभा में बैठ करके वंदे मातरम का विरोध कर रहा है। ये साहस कहां से ले आए? ये सब हिंदुओं की कमी है। और ये हिंदू उन्हीं के ही मजार में कभी कोई चादर चढ़ा रहा है, कभी कोई फूल चढ़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये हिंदू 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 जो हिंदू के माने चोर चल फंगा शराबी कबाबी दगाबाज बदमाश काला काफिर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। उर्दू शब्दकोश देखें, फारसी शब्दकोश देखें, अरबी शब्दकोश देखें, उन शब्दकोश में हिंदू के इतना ही अर्थ दिया हुआ है। खैर उधर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि मुख्यमंत्री रहते हुए तो टोपी नहीं पहनते, प्रधानमंत्री बनते ही चादर चढ़ाना याद आ जाता है।
कि उनके दादाजी थे या नाना जी थे, उनको चादर चढ़ाना है। यह तो नतीजा हिंदुओं का है। इसलिए मैंने बिना पेंदी का लोटा बोला। और हिंदुओं की हिम्मत अफजाई, हिंदुओं ने उनकी हिम्मत अफजाई करी, जो आज ये बड़े बड़े बोली बोल रहे हैं, दूरदर्शन में बैठ करके हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, और दूरदर्शन वाले भी हिंदुओं को धमकी सुनवा रहे हैं उन मुसलमानों के द्वारा। मुसलमानों की हिम्मत अफजाई हिंदुओं के द्वारा हुई है। मुसलमानों की हिम्मत अफजाई हिंदुओं ने की है और कराई है। उन्हें साहस हिंदुओं के द्वारा ही मिला हुआ है। तभी तो वो दूरदर्शन में बैठ करके कह रहे हैं ना, मंदिर बना लो, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। अरे हिंदुओं, ज़रा सोचो तो सही कि आज ये नौबत क्यों आई। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अदूरदर्शिता के कारण। वरना उस काल में अगर अकबर बादशाह को अपने दीन में मिला लिया गया होता तो ना पाकिस्तान का जन्म होता, ना पाकिस्तानी आतंकवादी बनते। लेकिन ये हिंदू मूर्ख बीरबल ने ये होने नहीं दिया। खैर, मैं इतिहास की तरफ नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। तो मैं केवल 2 टुक में यही आज सुबह अपने फेसबुक पेज में लिखा, पोस्ट किया, और उसको मैं आप लोगों के सामने वीडियो के तौर पर उजागर करना बड़ा उचित समझा कि ये हमारी अदूरदर्शिता के कारण, हमारी कमबख्ती के कारण, हमारे कंजूसी के कारण, हमारे सभी कमी के कारण आज इस्लाम और ईसाई हावी हो रहे हैं। क्योंकि धर्मात्मा अपने प्रचार में कमी किया और दुरात्मा हावी हुए। यही खलील जिब्रान ने यही कहा था कि मेरे नाम को भुजा करके खा रहे हो, तुम दुनिया को बताते हो कि दुरात्मा के बहकावे मत आओ, शैतान के बहकावे में मत आओ। मैं ही अगर मर गया तो तुम दुनिया को उपदेश क्या दोगे। इसलिए जिम्मेदारी बन जाती है धर्मात्मा पर। लेकिन ये धर्मात्मा तो कहने के लिए है। धर्मात्मा धर्म को जानते नहीं है। दुनिया भर का ताम झाम गले में लटका करके वो अपने को धर्मात्मा कह रहे हैं, चाहे वो नरसिम्हानंद हो या कोई और आनंद हो। अब जबकि हमारा शास्त्र में यही कहा है, न निगम धर्म कारणम, धर्म के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। गले में ताम झाम दुनिया भर का लटकाए हुए हिंदू धर्म गुरु बता रहे हैं अपने को। और ये मूर्ख हिंदू उन्हीं के ही पीछे पीछे घूम रहे हैं, जो बलि चढ़ाने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, जो धर्म का धा जानते नहीं है। इसलिए फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, समय है, अभी भी समय है। अगर सच्चाई के रास्ते पे आ जाते हो, वेद के रास्ते पे आ जाते हो, वेद को आचरण में लाते हो, वेद अनुसार अपना जीवन जीते हो, वेद अनुकूल अपना जीवन अतिवाहित करते हो, अपने बच्चों को भी उसी वेद पढ़ने और पढ़ाने का प्रयास करते हो, या वेद की तालीम देते, तो तुम्हारे घर में बच जाते। हो सकता है आप लोग ये कह सकते हैं कि पंडित जी आप क्या वेद पढ़ाने की बात करोगे, आपके वेद पढ़ाने वाले गुरुकुल में ही तो लड़की आत्महत्या कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, क्योंकि ये सब लोग दिखावा है, दिखावा, मुखौटा। जो ये नोएडा वाला गुरुकुल में लड़की कांड हुआ है, इसका एक गुरुकुल और है उसी 33 नोएडा सेक्टर 33 में। वो गुरुकुल जब डॉक्टर मुमुक्षु के पास रहा तो मैंने भी अपने 2 बेटों को वहां दिया था पढ़ने के लिए। जब डॉक्टर मुमुक्षु के हाथ से वो गुरुकुल छीन लिया गया, जयेंद्र ने छीना, तो मेरा लड़का देवेंद्र जिसका नाम है, मेरे साथ नज़दीकी होने के कारण उस लड़के को गुरुकुल का सारा काम सौंप दिया था। लेकिन उस लड़के के साथ भी दुर्व्यवहार किया, मेरे उस लड़के के साथ भी दुर्व्यवहार किया। वो लड़का पॉइजन खाने के लिए मजबूर हुआ और उसको हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में भर्ती करके मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पंडित जी इस तरीके की बात है, इनको आकर के ले जाइए। लेकिन मैंने उसको बचा लिया। मैंने उस पर दोष नहीं लगाया, मैंने किसी पर भी दोष नहीं लगाया। मैंने वहाँ लिख करके दिया कि मैं अपने बच्चों को घर वापस ले जा रहा हूँ।
दोनों बेटे को मैंने घर वापस लिया है। तो ये है इनका, इसीलिए परमपिता परमात्मा के दिए गए उपदेशों को इन लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। आज यही खतरा बन गया है आर्य समाज में। आर्य समाज भी चू चू का मुरब्बा है, तभी तो ये गुरुकुल वाला कांड हुआ है। नहीं तो लड़कियों का गुरुकुल खोलने का क्या मामला भाई? भारत भर में जितने भी ये पुरुष वर्ग के लोग लड़कियों का गुरुकुल चलाते हैं ना, सब चरित्रहीन है। सबको मैं बहुत नजदीक से देखा, और ये गुरुकुल भी चलाने वाले भी सब वैसे ही हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, बाउंडर हो जाएगा, और सब मेरे सामने हैं। और मैंने दूसरी शादी की तो इन लोगों को मिर्च लग गया पर उसका कारण क्या बना ये जानने का प्रयास नहीं किया, और मैंने छुपाया भी नहीं। मैंने अपने को नहीं छुपाया, मेरी खुली किताब है, सबके सामने, मैं दुनिया वालों के सामने उजागर कर रखा हूं। खैर, तो मैं आप हिंदुओं को विशेष करके ये निवेदन करूंगा, या आर्य कहलाने वालों को विशेष करके निवेदन करूंगा कि सत्य का धारण, असत का वर्जन, ये मानवता है। इसलिए सत्य को धारण कीजिए, असत को परित्याग कीजिए, तभी मानव जीवन सफल बनाना संभव होगा, इस राष्ट्र को बचाना संभव होगा। राष्ट्र को बचाने के लिए वेद के नज़दीक आना पड़ेगा। जो वेद को नहीं जानते हैं वो राष्ट्र को भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं वेद है, जहाँ वेद है वहीं राष्ट्र है। ये चार एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैं आप लोगों का समय अधिक न लेता हुआ वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को सुने, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बेल दबाना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। कहिए भारत माता की जय।